एजुकेशन बाय प्रभाकर में मैं मणि सर आज आप लोगों को बच्चों पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चैप्टर चलेगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, आज यही टॉपिक चलेगी। इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, मैं आज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनाते समय बच्चों आप लोगों को 4 मेथड्स के विषय में आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। 4 मेथड से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। AFFIRMATIVESENTENCE अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनाएंगे। तो इसके लिए रूल्स होता है कि सबसे पहले बच्चों आप लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, पहला यह रूल आप देखेंगे। इसके बाद जो है आप लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, HELPING, हेल्पिंग वर्ब VERB। हेल्पिंग वर्ब इसमें जो है इसको ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इज बीइंग BEING, ऑब्लिक आर बीइंग BEING, ऑब्लिक एम बीइंग BEING में से किसी एक को ऑब्जेक्ट के अनुसार लिख लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर का है तो इज बीइंग लिख लेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर का है तो आर बीइंग लिख लेंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा आई करता है, आई मीन्स मैं जानते हैं, तो आई के साथ हमेशा एम बीइंग लिख लेते हैं। इसके तत्पश्चात हमेशा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि हमेशा V3 वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद यदि दिए गए वाक्य में एक्स्ट्रा वर्ड हो तो एक्स्ट्रा वर्ड को लिख लेते हैं, और न हो तो इसके विषय में कोई टेंशन नहीं रखते हैं। इसके ठीक बाद जो है बाई का प्रयोग कर लेते हैं, और बाई लिखने के बाद सबसे लास्ट में सब्जेक्ट ठीक अपोजिट कर देते हैं। जैसे सबसे शुरू में ऑब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट लिखते हैं, उसी तरह एट लास्ट में सब्जेक्ट टू द प्लेस PLACE प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट OBJECT के स्थान पर लिखकर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आसानी से बना लेते हैं। तो आइए बच्चों, मैं अब आप लोगों को इस मेथड के तहत जो है 1 एग्जाम्पल से एक उदाहरण आपको देने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनिए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, एज सीता इज राइटिंग ए फेमस FAMOUS फेमस नोवेल NOVEL फेमस नोवेल फॉर पॉपुलर POPULAR फुल स्टॉप। देखेंगे बच्चों, आप लोगों को मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। सीता इज राइटिंग ए फेमस नॉवेल फॉर पॉपुलर, या वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। तो इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस मैं बनाने जा रहा हूं। आप देख लीजिए कि सीता जो है सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइटिंग मेन वर्ब हो गया, ये फेमस नॉवेल जो है यह ऑब्जेक्ट हो गया। और फेमस नॉवेल ऑब्जेक्ट के बाद जो भी एक्स्ट्रा वर्ड होती है अन्य शब्द के नाम से कहा जाता है। तो फॉर पॉपुलर यह जो है एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सीता इज राइटिंग ए फेमस नॉवेल फॉर पॉपुलर, तो इसका आप जो है ऑब्जेक्ट रूल में मैं बताया हूं कि ऑब्जेक्ट टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ए फेमस नॉवेल है, तो यहां आप लिख देंगे ए फेमस FAMOUS NOVEL। ये फेमस नॉवेल माने एक प्रसिद्ध उपन्यास। ये फेमस नॉवेल, ये आर्टिकल का प्रयोग जहां भी हो जाता है मेरे बच्चों,
तो आप उसको समझेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो गया, तो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर नंबर का हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब भी लिखते हैं तो इज बीइंग लिख देंगे, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फेमस नॉवेल इज बीइंग। और हेल्पिंग वर्ब की बात हमेशा बताएं कि थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो राइट शब्द है, आईएनजी जुटा है, कंटिन्यूअस बन गया है, तो राइट का रूप चलाते हैं, राइट, रोट, रिटेन, तो यहाँ रिटेन हो जाएगा, WRITTEN। रिटेन में डबल टी का प्रयोग हमेशा किया जाता है। ए फेमस नॉवेल इज बीइंग रिटेन। अब यही आप बच्चों देखिए, फार पॉपुलर जो है लोकप्रियता के लिए, या जो है एक्स्ट्रा वर्ड है, तो एक्स्ट्रा वर्ड को यहीं जोड़ लेते हैं, फार पॉपुलर, POPULAR। और इसके ठीक बाद बाई का प्रयोग आप जानते ही हैं। और एट लास्ट में नियम बता दिया हूं कि सब्जेक्ट टू द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ चूंकि देखते हैं सीता है, तो यही सीता जो है ये फेमस नॉवेल की जगह पर आ जाएगा। सीता चूंकि नाउन है, तो नाउन में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, बाई सीता, फुल स्टॉप। यह जो है आपको उदाहरण अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का कोई भी वाक्य दिया गया हो, तो इसी नियम के तहत आप जो है एबी से पीबी यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आसानी से बना लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद मैं सेकंड मेथड जो पैसिव वॉइस का बनाने जा रहा हूं, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अब अफर्मेटिव न हो, निगेटिव हो, तो कैसे बनाएंगे आइए देखेंगे। आप जो है सेकंड रूल इसका बता रहा हूं आप लोगों को कि निगेटिव सेंटेंस का यदि सेंटेंस हो NEGATIVESENTENCE, नकारात्मक वाक्य, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। यदि वक्ता की कही गई बातों को नकार दिया जाए, उसे निगेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है, नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय फर्स्ट ऑफ ऑल सेम वही रूल होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिखिए, ऑब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट हो गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब HELPING, हेल्पिंग वर्ब भी ERB। इसमें बहुत से बच्चे दिक्कत में पड़ जाते हैं, गलत कर जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब को लिखते समय वो क्या करते हैं, इज बीइंग नॉट लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। उसमें आपको लिखना होगा इज नॉट बीइंग। इज बीइंग के बीच में हमेशा नॉट को लिखना कभी भी मत भूलिए, इज नॉट बीइंग ऑब्लिक आर नॉट बीइंग, ऑब्लिक एम नॉट बीइंग में से किसी एक को सब्जेक्ट के अनुसार लिख लेते हैं। इसके ठीक बाद जो है मेरे बच्चों, आप भी 3 लिख लेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लिख लेंगे, और इसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड होगा तो एक्स्ट्रा वर्ड लिख लीजिएगा। यदि नहीं होगा तो आप डायरेक्ट बाई लिख लेंगे, और बाई लिखने के बाद सबसे लास्ट में सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट OBJECT की स्थान पर लेकर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आसानी से बना लेंगे। तो आइए इसका मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एज फॉर एग्जांपल, सैंपल पर देखिए, एज फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट सॉल्विंग SOLVING, सॉल्विंग hard problem PROBLEM, प्रॉब्लम इन इंग्लिश ENGLISH, स्टॉप हो गया। आई एम नॉट सॉल्विंग, मैं नहीं हल कर रहा हूं, हार्ड प्रॉब्लम, कठिन समस्या को, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में मैं कठिन समस्या को नहीं हल कर रहा हूं। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेक्ट करना है या हार्ड प्रॉब्लम जो है ऑब्जेक्ट है, तो हार्ड प्रॉब्लम को आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट आई के स्थान पर लाएंगे मेरे बच्चों। तो हार्ड प्रॉब्लम लिखिए यहाँ पर, हार्ड प्रॉब्लम PROBLEM, हार्ड प्रॉब्लम। चूंकि हार्ड प्रॉब्लम कठिन समस्या चूंकि सिंगुलर नंबर की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो हार्ड प्रॉब्लम इज नॉट का नॉट होगा, और बीइंग इसमें पैसिव वॉइस में चेंजिंग करते समय आपको लिखना पड़ता है,
हार्ड प्रॉब्लम इज नॉट। सॉल्व का रूप चलता है सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड, SOLVED, सॉल्व्ड। अब एक्स्ट्रा वर्ड चूंकि आपको यहाँ दिया गया है इन इंग्लिश, तो इन इंग्लिश को यही लिख लेंगे इन इंग्लिश बाई, और चूंकि यही सब्जेक्ट आई है तो यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, तो कुछ पर्सन में चेंजिंग होता है, तो आई को मैंने बता दिया है कि आई मी में चेंज हो जाता है। हार्ड वर्क इज नॉट बीइंग सॉल्व इन इंग्लिश बाई मी, या पैसिव वॉइस में आसानी से आप बना लिए। तो टू मेथड्स आप लोगों को मैं बता दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, यदि दिया गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे। दूसरा बता दिया कि निगेटिव सेंटेंस का यदि सेंटेंस है तो उसका आप ABCPB में कैसे चेंजिंग करेंगे। और थर्ड आपको मेथड मैं बताने जा रहा हूं कि यदि अफर्मेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है, यदि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का कैसे बनाएंगे। आइए थर्ड मेथड आप देखेंगे। थर्ड मेथड्स इंट्रो, INTROGATIVASENTENC, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मेरे बच्चों आप जानते हैं इंट्रोगेटिव मार्क्स जो है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स दो प्रकार के होते हैं। एक जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो या इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो है, यदि फर्स्ट रूल इसका हो जाएगा, फर्स्ट रूल कि यदि हमारा दिया गया सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम से शुरू हो, फर्स्ट रूल इसमें हो जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू रूल आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट रूल है कि इज आर एम से सेंटेंस शुरू हुआ हो, और सेकेंड रूल एक और आ जाएगा कि दिया गया वाक्य ईज से नहीं होगा, आर से नहीं होगा, एम से नहीं होगा, बट लेकिन वह वाक्य शुरू होगा वार से शुरू हो सकता है, ऑब्लिक वाई से शुरू हो सकता है, ऑब्लिक वेयर से शुरू हो सकता है, ETC इत्यादि से यदि शुरू हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो टू रूल्स जो मैं आपको बता रहा हूं, आप रूल फर्स्ट देखेंगे। यदि दिया गया वाक्य हमारा जो है इज आर एम से शुरू हुआ हो, तो इज आर एम से शुरू हुआ हो तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय मेरे बच्चों इसी में से किसी एक को, यानी इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम में से किसी एक को सब्जेक्ट के, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आता है उस सब्जेक्ट को देख लेंगे, उसके अनुसार इज लिख देंगे यदि सिंगुलर नंबर का है, यदि प्लूरल नंबर का है तो आर लिख देंगे, यदि आई है तो एम लिख देंगे। इतना तो आपको बेसिक नॉलेज मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके ठीक बाद जो है अब वही ऑब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लेंगे, OBJECT ऑब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लेंगे। प्लस इसके बाद जो है मेरे बच्चों यहाँ आप लोग भूल जाते हैं, बीइंग लिखना भूल जाते हैं, बीइंग जरूर लिखिएगा, बीइंग यहाँ जाएगा। ऑब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट लिखने के बाद आप बीइंग लिख देंगे, बीइंग लिखने के बाद V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड है तो लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट बाई का प्रयोग कर देंगे। बाई लिखने के बाद ठीक अपोजिट जो है सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट OBJECT, प्लस अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इसको लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पूर्णतः जो है रंग हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आइए इसका एग्जाम्पल, मैं रूल नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। आइए सैंपल पर देखेंगे आप। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल इज सी डूइंग हार्ड वर्क इन हर बोर्ड एग्जाम। EXAM, is she doing hard work in her board exam? Sign of interrogation. क्या वह कर रही है, क्या कर रही है, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम को कर रही है। इन हर बोर्ड एग्जाम, वो अपने बोर्ड एग्जाम में
कठिन परिश्रम को कर रही है। क्या कर रही है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 के तहत आपको एग्जाम्पल बोल दिया और इसका रूल भी मैं बता दिया। तो आइए मेरे बच्चों, मैं बताया हूं कि यदि इंट्रोगेटिव वर्ड से वाक्य शुरू हुआ हो तो इज, आर, एम में से ही किसी एक को लिखते हैं, अपने मन से नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो यहाँ डूइंग चूंकि जान गए कि आप वर्ब है, मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ हार्ड वर्क है। और इन हर बोर्ड एग्जाम जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा वर्ड अन्य शब्द है। तो हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, चूंकि सिंगुलर नंबर की ओर इंडिकेट कर रहा है तो आप ईज का ईज ही लिख देंगे। कहीं कहीं जो है सेम वही वर्ड्स आपको लिखना पड़ता है और कहीं कहीं आपको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना पड़ता है। तो इज हो गया, इज हार्ड वर्क, HARDWORK, इज हार्ड वर्क। और चूंकि पैसिव बनाते हैं तो इसी बीइंग को लिखना कदापि न भूले। इज हार्ड वर्क बीइंग, डू का तीसरा रूप हो जाएगा डू, डिड, डन। इस तरह आप रूप भी याद करते रहिए, डू, डिड, डन होता है। अब एक्स्ट्रा वर्क इन हर बोर्ड एग्जाम है तो यही इसको थर्ड रूप फॉर्म लिखने के ठीक बाद लिख लेते हैं, तब बाई का प्रयोग करते हैं। इन हर बोर्ड, BOARD, EXAM, और बाई का प्रयोग कर लेते हैं। और सी, यही जो है एट लास्ट सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, सी हर में बदल जाता है और अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, क्योंकि दिया गया हमारा एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव में है। तो इसको कदाप ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस भी हमारा इंट्रोगेटिव में होगा। ठीक है, आप इसको समझ गए। अब इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल सेकंड आप लोगों को बता दूं कि यदि दिया गया वाक्य इज, आर, एम से न शुरू हुआ हो, व्हाट, व्हाई, वेयर से, सेकंड रोल आर यू वाली सेकंड रोल क्या कहलाता है? यदि व्हाट, व्हाई, वेयर, WHERE से वाक्य शुरू हुआ हो तो आप इसको करार घबराइएगा मत। व्हाट, व्हाई, वेयर को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, जिससे शुरू होगा उसको उतार लेंगे। और इसको लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब को कदाप मत भूलिएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से किसी एक को लिखते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को न लेकर ऑब्जेक्ट टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, कर्म को कर्ता के स्थान पर लिख लेते हैं। ऐसा करार मत कीजिएगा। व्हाट, व्हाई, वेयर लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से किसी एक को, और ठीक सेम रूल वाई पाले जैसा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट हो जाएगा, SUBJECT प्लस इसके बाद अब बीइंग का प्रयोग यहां कर देंगे, बीइंग कर देंगे प्लस B3 कर देंगे, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड है तो एक्स्ट्रा वर्ड लिख लेंगे, प्लस बाई लिख लेंगे। और बाई लिखने के बाद सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट टू द OBJECT प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन लेकर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आसानी से बना लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे वाई, एग्जाम्पल देखिए, वाई, WHY, वाई आर यू लविंग, LOVING, लविंग मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वाई आर यू लविंग मी, तुम लोग मुझे क्यों प्रेम कर रहे हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 हो गया। वाई से वाक्य जो है शुरू हुआ है तो मेरे बच्चों मैं नियम बताया हूं कि व्हाट, व्हाई, वेयर को सेम उसको उतार लेते हैं। यहाँ वाई को उतार लिया और इसके बाद अब लिखते हैं इज, आर, एम। तो मनमाना ये नहीं है कि यहाँ आर है तो आर को आर ही उतार लेंगे, इज है तो इज को ज्यों का त्यों उतार लेंगे, एम है तो ज्यों का त्यों उतार लेंगे, कोई ठीक नहीं है। और सेम वाई भी कहीं कहीं उतारा जा सकता है, लेकिन कैसे? आप पहले ऑब्जेक्ट को देख लेंगे। ऑब्जेक्ट चूंकि यहाँ मी है, ऑब्जेक्ट मी है तो यही ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट के स्थान पर। तो सब्जेक्ट के स्थान पर मी आएगा तो मी चेंज होता है, मी आई में बदलता है। तो आई जब हो गया सब्जेक्ट हमारा
तो आई के साथ आर नहीं होगा, इज नहीं होगा, इसलिए पहले लिख लेंगे एम, वाई एम, और मी की जगह पर चूंकि यही मी यू की जगह पर आई हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा रूल है, ऑब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह पर, उसी तरह लास्ट में सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर। वाई एम आई, आई और आई के बाद यहाँ बी का प्रयोग कर देंगे, बीइंग। लव का रूप चलता लव, लव्ड, लव्ड, LOVED, लव्ड बाई। और यू ऐसा पर्सन है मेरे बच्चों कि इसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाई यू साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मैं दोनों रूल बता दिया। और फोर्थ मेथड होता है कि यदि दिया गया वाक्य संयुक्त हो, इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो, तो उसका कैसे बनाएंगे, आइए 5 मिनट के अंदर में इस पूरे टेंस को मैं समाप्त कर रहा हूं और आप इसको अवश्य देखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में या 2 मार्क्स के लिए आपको यूपी बोर्ड एग्जाम या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी या बहुत बेसिकली नॉलेज रखना पड़ता है। कहीं भी आप जाएंगे, यूपी टेट हो, सी टेट हो, आप यूपी बोर्ड के एग्जाम में हाई स्कूल से इंटर तक, कक्षा 9 से 12 तक या बेसिक नॉलेज आपके कोर्स में दिया गया है। तो आइए फोर्थ रूल आपको मैं बता रहा हूं, इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE प्लस निगेटिव यानी GATIVE SENTENC, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेम इसी तरह 2 रूल्स हो जाएंगे। इसमें फर्स्ट रूल आप देख लीजिए, यदि दिया गया वाक्य इज, आर, एम से शुरू हो और निगेटिव नॉट भी हो मेरे बच्चों, यानी नकारात्मक भी हो, तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय वही इज लिख लीजिएगा, आर लिख लीजिएगा, एम लिख लीजिएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, प्लस जो है नॉट लिख लीजिएगा। देखिए इसमें नॉट को पहले मैं कर दिया, नॉट लिखने के बाद बीइंग कर लीजिएगा, बीइंग करने के बाद जो है आप B3 लिख दीजिएगा। यदि एक्स्ट्रा वर्ड है तो एक्स्ट्रा वर्ड लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा वर्ड लिख लीजिए तो बाय लिख लीजिएगा, बाय लिख लिए तो अंत में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, और अंत में इसको मत भूलिएगा प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन लेकर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आसानी से बना लेंगे। आज फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, as for examples, is he not completing, completing, is he not completing his home assignment, ASSIGNMENT sign of interrogation, क्या वो अपने गृह कार्य को नहीं पूरा कर रहा है, इज नॉट कंप्लीटिंग। तो देखिए मेरे बच्चों, यहाँ ऑब्जेक्ट आप देखेंगे हिज होम असाइनमेंट, हिज का प्रयोग ही के साथ हिज होता है अपना का अंग्रेजी, तो सिंगुलर नंबर का हो गया, तो हिज की जगह पर यहाँ इज ही लिख लेंगे, इज हिज होम ASSIGNMENT असाइनमेंट, नॉट, पहले नॉट लिख लेंगे। बहुत से बच्चे जो है बीइंग नॉट का प्रयोग करते हैं जो इनकरेक्ट हो जाता है। इज हिज होम असाइनमेंट नॉट बीइंग, नॉट बीइंग, कंप्लीट का तीसरा रूप कंप्लीटेड हो जाता है, COMPLETED, कंप्लीटेड बाय, ही जो है हिम में बदल जाता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आप यह जान गए। अब एट लास्ट में मैं इसका सेकेंड रूल बता दूं कि यह टेंस आपको विधिवत से पूर्णतः समाप्त हो जाए और आपको समझने में, कहीं पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो आइए लास्ट देखिए इसका सेकेंड रूल, सेकेंड रूल देख लीजिए। सेकेंड रूल कहता है, वही मैं बता दिया हूं कि वाई से शुरू हो जाए, वेयर से शुरू हो जाए, यदि व्हाट से शुरू हो जाए तो इसको सेम लिख लीजिएगा मेरे बच्चों, सेम, एट द सेम प्लेस आप लिख लेंगे, उसी स्थान पर उतार लेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम प्लस क्या करेंगे आप, ऑब्जेक्ट, उसी तरह लाएंगे ऑब्जेक्ट
टू द सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट हो गया, प्लस नॉट को लिखना मत भूलिएगा, प्लस बीइंग को लिखना मत भूलिएगा, प्लस B3 को लिखना मत भूलिएगा, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड को लिखना मत भूलिएगा, प्लस बाई को लिखना मत भूलिएगा, प्लस सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट को लिखना मत भूलिएगा, और एट लास्ट में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन को भी देना अति आवश्यक है। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, एज फॉर एग्जाम्पल में जैसे वाई आर दे नॉट वर्शिपिंग, WRSHIPPING वर्शिपिंग, माँ MAA माँ दुर्गा, DURGA माँ दुर्गा in the temple, TEMPL is sign of interrogation। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप देखिए, वाई आर दे नॉट वर्शिपिंग, वे लोग क्यों नहीं वर्शिपिंग मीन्स पूजा कर रहे हैं माँ दुर्गा, माने माँ दुर्गा को इन द टेम्पल माने मंदिर में, वे लोग माँ दुर्गा की पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों वाई को ज्यों का त्यों उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वाई, अब यहाँ आपको कर्म का प्रयोग पहले देखना है, कर्म क्या है, माँ दुर्गा है, यही माँ दुर्गा ही सब्जेक्ट होगा। तो माँ दुर्गा इस दुनिया में एक है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, तो माँ दुर्गा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो गया, तो आर न लेकर इज लिखेंगे। वाई इज माँ दुर्गा, DURGA माँ दुर्गा। अब चूंकि नॉट निगेटिव सेंटेंस है, नॉट लिख देंगे, बीइंग का बीइंग प्रयोग कर देंगे। अब मुख्य क्रिया यहाँ वर्शिप है, तो वर्शिप्ड हो जाएगा WORSHIPPED वर्शिप्ड। वाई इज माँ दुर्गा नॉट बीइंग वर्शिप्ड। और यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड आ गया इन द टेम्पल, यहाँ जोड़ देंगे इन द टेम्पल, TEMPLE टेम्पल बाई, और दे चूंकि जानते हैं टेम में बदल जाता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मेरे बच्चों आप लोगों को मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत प्रॉपरली तरीके से 4 मेथड्स जो होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय, उसको मैं बता दिया। अब आपको यह वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।